हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। आज हम ले रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एमाइल दुर्खीम की थ्योरी सुसाइड पे। बट टॉपिक शुरू करने से पहले लेट मी अगेन मेक दिस अनाउंसमेंट। मून वॉकर ने पार्टनर किया है एक्सपर्ट काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट के साथ, ताकि आपको हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रख सकें इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर जर्नी। देखो, यूपीएससी की तैयारी इज़ अ मैराथन एंड यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो थ्रू आउट द ईयर या मोर देन ईयर्स अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाते हैं। ये एक एग्ज़ाम है, एन एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। आप पूरा साल तैयारी करते रहिए, बट अगर आपके अंदर एग्ज़ाम का हुआ है तो आप वो लास्ट डे, वो लास्ट 10 डेज़ या एग्ज़ाम से 1 महीना पहले अपने पोटेंशियल पे पढ़ नहीं पाते हैं या आप सब कुछ भूल जाते हैं। इफ़ यू फेस थ्रू एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, अपने नंबर ऑफ़ स्लीप आवर्स कम करना चाहते हैं, अपने स्टडी आवर्स बढ़ाना चाहते हैं, ओवरऑल अपना टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करना चाहते हैं, या ओवरऑल अपनी एफिशिएंसी अपने पोटेंशियल पे पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन यू आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। इट्स अ फ्री इनिशिएटिव। और अगर ये सपोर्ट आपको 1% भी हेल्प करता है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाने में, आपके रैंक लेके आने में, देन वाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। कॉल कीजिए, अपना सेशन बुक कीजिए एंड लेट अस हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। ऑल्सो ये जो सपोर्ट है, दिस विल बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर सोशोलॉजी ऑप्शनल कोर्स, जो कि 6 मंथ कोर्स है। Each and every topic is integrated with current affairs, 100% syllabus coverage, previous years 11 साल के आपको मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे एंड आपके डेली बेसिस पे 1-on-1 डाउट क्लियरेंस होगी, ताकि हर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो एंड आपकी मास्टरी हो सोशोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स पे। तो ज्वाइन द कोर्स, द एडमिशंस आर ओपन। डिस्काउंट्स आपको अवेल करने हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सो दैट वाज द अनाउंसमेंट। अब हम शुरू करते हैं एमाइल दुर्खीम की थ्योरी सुसाइड पे। तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, पिछले 11 साल में सुसाइड पे 2 सवाल आए हैं। 2018 में एक सवाल आया है एंड 2017 में। तो पहले हम 2018 वाला देख लेते हैं बिकॉज दैट इज़ लिटिल ईजी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दुर्खीम्स बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ऑन सुसाइड एंड कैन यू एनालाइज द हाई रेट ऑफ सुसाइड इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी विद दुर्खीम्स थ्योरी। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जनरल उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, थ्योरी क्या थी सुसाइड की जो दुर्खीम ने दी थी, वो बतानी है। एंड सेकेंड सेक्शन में उस दुर्खीम की उस थ्योरी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो दिस इज़ गोना बी अ लेंदी क्वेश्चन, लेंदी आंसर, बट बहुत ही इजी, आपको इजीली बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स में आपको समझाऊंगी। फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसकी बुक का नाम, फ्रेंच बुक का ओरिजिनल बुक का नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ले सुसाइड। दुर्खीम ने इस बुक में अपनी सुसाइड की थ्योरी दी थी। अब बिफोर वी डेल्व इनटू द आंसर, मॉडल आंसर, आई वांट टू मेक इट क्लियर कि ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग व्हाई एन इंडिविजुअल कमिट्स सुसाइड। ही वाज मोर इंटरेस्टेड कि अलग अलग सोसाइटीज़ में सुसाइड रेट अलग अलग क्यों होता है, क्यों किसी सोसाइटी में सुसाइड रेट इज़ 10% या फिर किसी और सोसाइटी में सुसाइड रेट इज़ 5%। वो एक सोसाइटी लेवल पे, सोशोलॉजिकल लेवल पे सुसाइड को समझना चाह रहा है एंड ही थिंक्स, ही कंसिडर्स दैट दीज आर द रियल रीजन्स वाई पीपल कमिट सुसाइड, नॉट देयर इंडिविजुअल मोटिवेशंस। ठीक है, पर्सनल रीजंस हो सकते हैं बट दीज आर नॉट द रियल रीजंस, द रियल रीजंस आर सोसाइटी ड्रिवन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब उन्होंने कहा था कि भाई जो सुसाइड रेट होता है किसी भी सोसाइटी का, दैट इज़ गवर्न्ड बाय 2 सोशल करंट्स। 2 फैक्टर्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं जो कि किसी भी सोसाइटी का सुसाइड रेट डिसाइड करते हैं।
फर्स्ट है सोशल इंटीग्रेशन. इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी जो आपको एम्स एंड एम्बिशंस अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है, सोसाइटी आपसे जो एक्सपेक्टेशंस रखता है, उसके साथ आप कितने इंटीग्रेटेड हैं, कितने जुड़े हुए हैं, कितना उसको आप एक्सेप्ट करते हैं. आपको आईएएस बनना है, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं. वाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस? वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल मोटिवेशन के अलावा सोसाइटी ड्रिवन भी है. दैट इट इज़ अ गुड स्टेटस सिंबल. आप फेमस हो जाओगे, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, प्रेस्टीज मिलेगी, राइट. सोसाइटी मोटिवेट्स यू टू अचीव दिस सक्सेस. सेकेंड आपका आता है सोशल रेगुलेशन. सोसाइटी आपको कंट्रोल कैसे करती है, या आप पे चेक्स एंड बैलेंस कैसे लगाती है, आपको पनिश कैसे कर रही है रूल्स लगा के. तो जितना सोसाइटी का आप पे कंट्रोल होगा, जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा वो भी बुरा है, जितना कम कंट्रोल होगा वो भी बुरा है. द एक्सट्रीम्स ऑफ एनीथिंग विल ड्राइव यू टू कमिट सुसाइड. सोशल इंटीग्रेशन में भी और सोशल रेगुलेशन में भी. अगर आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी के वैल्यूज से ड्रिवन हैं, आप आईएएस आपको बनना ही बनना है, और यू फेल टू अचीव दैट सक्सेस, तो भी यू विल बी मोर इंक्लाइंड टू कमिट सुसाइड. और अगर आप बिल्कुल ही इंटीग्रेटेड नहीं हैं, अगर आपको है कि भाई मुझे ना पढ़ाई करनी है, ना ही मुझे एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करने का मन है, ना ही मुझे शादी करनी है, ना ही मुझे आईएएस बनना है या कोई पैसे कमाने हैं, ना घर खरीदना है, ना गाड़ी खरीदनी है, सोसाइटी के जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप कोई भी नहीं मानते हो, आपको एक संत साधु की तरह जीना है, अगेन यू आर डेविएटिंग फ्रॉम सोसाइटीज मेन स्ट्रीम वैल्यूज. दैट ऑल्सो कैन लीड टू डिप्रेशन, दैट ऑल्सो कैन लीड टू यू कमिटिंग सुसाइड. रेगुलेशन में भी ये है कि अगर बहुत एक्सट्रीम रेगुलेशन है, जैसे कि स्लेवरी के टाइम पे था, या कास्ट सिस्टम बहुत जब रिजिड था, तब भी पीपल आर मोर प्रोन टू कमिट सुसाइड. और अगर रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, देर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई कुछ भी करे, द सोसाइटी इज़ नॉट देयर टू पनिश यू फॉर योर बिहेवियर इन एनी वे, कुछ भी नहीं है, तब भी केओस होता है, तब भी पीपल कमिट सुसाइड. तो ये दो फैक्टर्स, ये दो सोशल करंट्स के बेसिस पे दुर्खीम ने बोला कि भाई 4 तरह के सुसाइड होते हैं किसी भी सोसाइटी में. इन 2 फैक्टर्स को ही वो इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे कि ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा है एक कम है, या दोनों ज़्यादा हैं दोनों कम है. उसके बेसिस पे उसने 4 कैटेगरीज बनाई सुसाइड की. टाइप्स ऑफ सुसाइड अब हम देखते हैं. फर्स्ट हम लेते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड. ईगोइस्टिक सुसाइड, अब ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से एक टेबल में आपको ये दिखा दिया है, यहाँ पे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. फर्स्ट हम लेते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड. ईगोइस्टिक, ईगो, इट इज़ रिलेटेड टू योर ईगो, योर सेल्फ. अगर आपकी सोसाइटी में सोशल इंटीग्रेशन भी नहीं है, मतलब आप सोसाइटी आपको कोई वैल्यूज़ भी नहीं बता रही है, कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अगेन भाई आपको आईएएस बनने के लिए मोटिवेट नहीं करती है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रही है कि घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, कुछ करना है, आप लाइफ में क्या करोगे? आप पर्पसलेस फील करोगे. और सेकंड, अगर सोसाइटी आपको रेगुलेट नहीं कर रही है, कुछ इस तरह के रेगुलेशंस, किसी तरह की रूल्स, कंट्रोल नहीं है आप पे, तो अ पर्सन वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वो बहुत ही आइसोलेटेड ऑटोनोमस लाइफ जीने लगता है. सोसाइटी से किसी भी तरह का उससे जुड़ाव लगाव नहीं है, सोसाइटी का उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है. फिर वो मेन स्ट्रीम लाइफ से डेविएट कर जाता है एंड बहुत ही आइसोलेटेड लाइफ जीने लगता है. उससे भी ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डे आर सोशल एनिमल. आप कितने दिन आप अकेले रह लोगे, कितने दिन आप किसी से बिना बात करे रह लोगे? जब आप आइसोलेटेड फील करोगे, यू आर अल्टीमेटली प्रोन टू गो इनटू डिप्रेशन, टू गो इनटू सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो दिस इज़ दैट टाइप ऑफ सुसाइड. इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो प्रोटेस्टेंट्स का बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है, जो दुर्खीम ने खुद ये अपनी स्टडी में निकाला था.
इन्होंने कहा था कि देखो प्रोटेस्टेंट्स आर मोर लाइकली टू कमिट सुसाइड इन कंपैरिजन टू कैथोलिक्स। चर्च के क्रिश्चियनिटी के दो डिनोमिनेशंस हैं, दो ग्रुप्स हैं। पहले कैथोलिक्स होते थे सिर्फ, फिर चर्च में जो बुराइयां थी, कैथोलिसिज्म में जो बुराइयां थी, उसके विद्रोह में उसमें से एक और ग्रुप निकल के आया था जो कि रिलीजियस बाइगॉटरी या सुपरस्टिशन, जो कर्मकांड, जो काला जादू, किसी भी तरह की जो अंधविश्वास चलता था उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी। प्रोटेस्टेंट्स फिर एक ग्रुप निकल के आए थे। फाइनली ये एज अ प्रोटेस्ट निकल के आए थे, बट फाइनली ये एक इस्टेब्लिश्ड पार्ट बन गए चर्च का। तो अब क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट्स हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। बट क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स विद्रोह करके निकले थे, क्योंकि वो एक इस्टेब्लिश्ड चर्च के अगेंस्ट निकले थे, दुर्खीम कहते हैं कि वो लेस इंटीग्रेटेड हैं सोसाइटी से, वो लेस इंटीग्रेटेड हैं चर्च से। दे हैव देयर ओन थ्योरीज, दे हैव देयर ओन थिंकिंग। तो इसीलिए ही फाउंड आउट दैट प्रोटेस्टेंट्स आर मोर प्रोन टू कमिट सुसाइड। सुसाइड रेट प्रोटेस्टेंट्स में उन्होंने ज़्यादा पाया इन कंपैरिजन टू कैथोलिक्स। ठीक है, ये है। इन जनरल भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सुसाइड रेट के बारे में दुर्खीम ने बोली थी कि सुसाइड रेट इज़ मोर अमंग बैचलर्स दैन मैरिड पीपल। सुसाइड रेट इज़ मोर अमंग मेन दैन विमेन। और शादीशुदा लोगों में ही सुसाइड रेट डिक्रीजेस विद ईच चाइल्ड अ पेरेंट हैज़। जितने आपके बच्चे होंगे उतने आप सुसाइड करने की तरफ कम बढ़ेंगे। ठीक है, सुसाइड रेट इज़ मोर अमंग सोल्जर्स दैन सिविलियंस, ये भी उन्होंने पाया था, और प्रोटेस्टेंट्स में तो उन्होंने पाया ही था। तो व्हाट ही सेइंग इज़ जितना आप सोसाइटी की मेन स्ट्रीम वैल्यूज से, मेन स्ट्रीम जो धारा है, मुख्य धारा है, उससे आप हट रहे हैं, उतना आप, चाहे कोई भी रीज़न है, चाहे आप जस्टिफाई करते हैं, बट अल्टीमेटली आप सोशल एनिमल हैं, आप सोशल बीइंग हैं, आप प्रोन होते हैं। कभी ना कभी एक टाइम आता है व्हेन यू बिकम मेंटली डिप्रेस्ड एंड यू आर मोर इंक्लाइंड टू कमिट सुसाइड। शादी करना, सिविलियन लाइफ जीना या बच्चे करना, दीज आर ऑल मेन स्ट्रीम एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम यू। तो इससे आप हट रहे हैं तो आप सुसाइड की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि सुसाइड नहीं कर रहे हैं तो दे आर हैप्पियर, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि कैथोलिक्स आर हैप्पियर देन प्रोटेस्टेंट्स या मैरिड पीपल आर हैप्पियर। इट्स जस्ट दैट क्योंकि वो सोसाइटी की वैल्यूज़ को की तरफ चल रहे हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं, और इसीलिए वो उसको निभाने के चक्कर में सुसाइड नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। अब सेकंड एक्सट्रीम पे आ जाओ। ये हमने इगोइस्टिक पढ़ी, जहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन भी नहीं है एंड सोशल रेगुलेशन भी नहीं है, जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स। सेकंड एक्सट्रीम जो है, पहले हम एक्सट्रीम्स पढ़ लेते हैं, वो है ऑल्ट्रुइस्टिक, जो कि यहाँ पे लास्ट पे है। ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में होता है जब सोसाइटी की वैल्यूज़, आप सोशली भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो और आप सोसाइटी आपको रेगुलेट भी बहुत अच्छे से कर रही है। यानी कि आप सोसाइटी की वैल्यू, सोसाइटी जो आपसे एक्सपेक्ट करती है उसको भी बहुत अच्छे से मानते हो, एंड सोसाइटी आपको पनिश भी उतना ही इक्वली करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो 9/11 अटैक था, दैट वाज अ सुसाइड अटैक। अब इसमें अल कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी। अब इमेजिन कीजिए कि किस हद तक सोशल इंटीग्रेशन हो रखी थी, वैल्यूज़ उसमें उनमें इंटीग्रेटेड थी, दैट शहादत मिलेगी उनको और उसके बाद उन्हें जन्नत नसीब होगी, दैट दे वर रेडी टू कमिट सुसाइड, दे वर रेडी टू डाई बाय सुसाइड। एंड क्योंकि इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो सोशल रेगुलेशन भी था। You can't back down after a certain point. You can't leave that organization. You have to abide by their rules. उनकी जो punishments हैं, तो रेगुलेशन भी थी और इंटीग्रेशन भी थी। यहाँ पे आप जापानीज कामिकाजे सुसाइड पायलट्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे
उन्होंने दे वर ट्रेंड कि आप अपने एयरप्लेन्स यूएस के शिप्स में क्रैश कीजिए, यू डाई बट यू किल योर एनिमी, वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब ये दो एक्सट्रीम्स हो गई। अब बाकी के जो दो एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि एक केस में सोशल इंटीग्रेशन ज़्यादा है बट रेगुलेशन कम है, और फेटलिस्टिक में इंटीग्रेशन कम है और रेगुलेशन ज़्यादा है। तो फर्स्ट हम इकोनॉमिक ले लेते हैं। अब पिछले सेशन में मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, हमने पढ़ी थी। तो इकोनॉमी मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी तरह का क्राइसिस आता है, अचानक से कोई क्राइसिस आता है सोसाइटी में, चाहे वो कोविड का हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन का हो, चाहे वो वॉर चल रहा है कोई, जबकि वॉर की मैं आपको एक एक्सेप्शन यहाँ पे बताऊंगी, या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है, या अभी कह रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आ चुका है। आप देख रहे हैं फ्राइडे से इंडियन स्टॉक मार्केट, ऑल द स्टॉक मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग अफेक्टेड, सब डाउन जा रहे हैं बिकॉज यूएस में रिसेशन आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज़ अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस जहाँ पे सुसाइड रेट्स बढ़ते हैं, एंड इस टाइप पे के सुसाइड रेट को बोलते हैं इकोनॉमिक सुसाइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके रेगुलेशन कम है। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लीजिए। अब रेगुलेशन कम होने का मतलब कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, अब ये भी वाला रिसेशन वाला भी टाइम अगर आप लेते हैं, जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, इकोनॉमिकली हम अफेक्ट हो रहे हैं, क्राइसिस है, बट उस क्राइसिस से डील करने के लिए सोसाइटी कोई नए रूल्स, कोई बेल आउट्स कुछ अनाउंस करे ताकि लोगों का लॉस कम हो, वो नहीं, इतनी जल्दी गवर्नमेंट या बैंक्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो रेगुलेशन इज़ लो बट इंटीग्रेशन इज़ हाई। व्हाट डज दैट मीन कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी एस्पिरेशंस, आपको पैसा कमाना है, आपको एक पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव करने हैं, वो आपके अभी भी हैं। पीपल आर लूजिंग देयर मनी, सो दे डोंट वांट टू लूज देयर मनी, दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, राइट। उनके भी अब अलग अलग चीज़ों पे पैसे बंधे हुए हैं, द टारगेट्स विच दे वांट टू मीट फाइनेंशियली। तो जब वो अचीव नहीं हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो अगेन इट लीड्स टू अ स्टेट वेयर देयर इज अ ब्रेक डाउन एंड इकोनॉमिक सुसाइड होती हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने दिया है द ग्रेट डिप्रेशन का, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में सिचुएशन आई थी। 1929 से 1939 के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था यूएस में, जहाँ पे सुसाइड रेट इंक्रीज्ड बाय एज मच एज 22.8%, इतना ज़्यादा बढ़ गया था। एंड ये 10 साल तक चला था ये डिप्रेशन, 1939 तक, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था तब तक। ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा इस सुसाइड का। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो है फेटलिस्टिक सुसाइड। अब दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है कि सोशल इंटीग्रेशन तो है नहीं और रेगुलेशन कंट्रोल आपने लगा रखा है। द मोस्ट ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आज की तारीख में, या इंडियन तो पूरी हिस्ट्री में है, दोज आर दलित्स, द पंचम वर्ण। उनको आपने सोसाइटी में किसी तरह इंटीग्रेट नहीं किया, उनको आपने हमेशा लोएस्ट लेवल पे, मतलब पंचम वर्ण, आपने तो उनको वर्ण सिस्टम में भी नहीं रखा, यू ट्रीटेड देम एज आउटकास्ट। आपको गांव की सबसे बंजर ज़मीन पे वो रहते थे, सबसे लो लाइंग ज़मीन पे वो रहते थे, बाढ़ आती थी तो उनका घर बह रहा है, उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ का एक्सेस नहीं है। यू आर नॉट इंटीग्रेटिंग देम एट एनी लेवल विद द सोसाइटी। तो सोसाइटी की वैल्यू से, सोसाइटी के सिस्टम से, कस्टम से वो जुड़े नहीं हुए। ऑन दी अदर हैंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है कि आप ये करेंगे तो आपको इस तरह की पनिशमेंट है, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको आपके बर्थ के हिसाब से जो काम अलॉट हुआ है उसके अलावा कोई और काम परस्यू करने का अधिकार नहीं है। सो दिस लीड्स टू अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, जहाँ पे द पर्सन सीज नो फ्यूचर, ही डज नॉट सी एनी वैल्यू इन लिविंग एनी मोर एंड दैट पर्सन कमिट्स सुसाइड। कास्ट सिस्टम के अलावा स्लेवरी का भी यही एग्जाम्पल है कि स्लेवरी में आपने एक स्लेव को इतना ज़्यादा तंग कर दिया है, इतना ज़्यादा उसको आप सोसाइटी के रेगुलेशंस के थ्रू पनिश कर रहे हो, एंड उसको किसी भी लेवल पे इंटीग्रेटेड नहीं रखा हुआ है सोसाइटी के साथ, तो ही विल बी फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड।
तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड हो गए। अब इसको हम देखेंगे कि इंडियन, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे इंडियन सिनेरियो पे हम दुर्खीम की ये थ्योरी लगा पाते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट आप आ जाओ। अब यहाँ पे इंडियन सिनेरियो पे हम सुसाइड की बात कर रहे हैं, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भर भर के आप सुसाइड पे डेटा डालोगे, हर पॉइंट के साथ ये डेटा आपका आएगा। बट ये आंसर शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंडिया इज़ एन एक्सेप्शन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग दुर्खीम्स थ्योरी। काफ़ी लेवल पे एक्सेप्शंस हैं। दुर्खीम ने कहा था कि जैसे जैसे डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनता है तो सुसाइड रेट जो होता है वो आपका बढ़ता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में सुसाइड रेट ज़्यादा होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम होते हैं, बट इंडिया में उल्टा है। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ सुसाइड रेट इज़ हायर देन डेवलप्ड कंट्रीज़। फिर उसने कहा था कि जितनी ट्रेडिशनली रिलीजियस सोसाइटी होगी उतना सुसाइड रेट कम होगा। बट इंडिया तो है ट्रेडिशनल रिलीजियस सोसाइटी है, बट स्टिल यहाँ पे सुसाइड रेट इज़ हायर देन अदर नॉट सो रिलीजियस सोसाइटीज़। फिर इंडिया के बारे में ये भी है कि इंडिया इज़ अ रूरल, प्रिडोमिनेंटली अ रूरल सोसाइटी। 67% पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज। रूरल हमारी इकोनॉमी चाहे सर्विस सेक्टर ड्रिवन है, बट more than 50% people are employed in agriculture sector, 67% people live in rural areas, so it is predominantly a rural society, ठीक है। but still rural society होते हुए भी suicide rate is higher। दुर्खीम ने कहा था कि urbanization जैसे जैसे बढ़ेगी तब suicide rate बढ़ते हैं, बिकॉज आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, यू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोशल वैल्यूज़, ठीक है। बट इंडिया के केस में थोड़ा सा उल्टा है। कीपिंग दोज एक्सेप्शंस असाइड, हम देखेंगे कि सुसाइड की जो थ्योरी है इनकी वो कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होती है। जो उन्होंने टाइप्स बताई हैं वो इंडिया में हम क्या वो टाइप्स देख पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अब एनसीआरबी का देखो डेटा कोट करेंगे हम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2022 का डेटा है। इन्होंने कहा था कि 2022 में as high as 1.7 lakh people committed suicide only in 2022। अब look at the crisis, और ये तो सरकारी डेटा है, ये तो सरकार ने कलेक्ट किया है, इससे भी बहुत ज़्यादा जो रजिस्टर नहीं हुआ होगा डेटा। तो इमेजिन कीजिए हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम सुसाइड इज़। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ इशूज़ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना है कि इट इज़ द 4th मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग 15 to 29 years ओल्ड। सबसे ज़्यादा 4th मेजर बिगेस्ट, तो वेरी बिग इशू। एंड ये जो डेटा है जो 2022 में लोग मरे हैं, दैट इज़ एन इंक्रीज ऑफ 4.2% फ्रॉम 2021। इट इज़ इंक्रीजिंग। देन एब्सोल्यूट नंबर्स पे हम बात करें तो हर 1 लाख लोगों में 12.4 पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, एंड इट इज़ द हाइएस्ट रेट एवर रिकॉर्डेड इन इंडिया। सो these 2-3 facts tell you how grave the problem is, how serious the problem is, ठीक है। विदाउट इंट्रोडक्शन अब हम उस 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड्स पे आते हैं। अब फर्स्ट पे अगर हम जाएं तो ईगोइस्टिक सुसाइड। ईगोइस्टिक सुसाइड यहाँ पे देखिए, जब सोशल इंटीग्रेशन भी नहीं है एंड सोशल रेगुलेशन भी नहीं है। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया या बहुत ज़्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन हुई तो ट्रेडिशनल टाइज आपकी वीक हो जाती हैं और आप आइसोलेटेड हो जाते हो। अर्बन एरियाज़ में स्पेशली ये प्रॉब्लम दिखी जाती है, स्पेशली जो आईटी प्रोफेशनल्स हु आर कमिटिंग सुसाइड, जो बहुत एनोनिमस लाइफ जीते हैं अर्बन एरियाज़ में। दे डोंट हैव फ्रेंड्स टू टॉक टू, दे डू अ 9 to 9 जॉब, फिर घर आ जाते हैं, सोते हैं, दे लिव अ वेरी मैकेनिकल लाइफ। तो दैट लीड्स टू देम गेटिंग अवे फ्रॉम द सोशल इंटीग्रेशन एंड द सोशल रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। ये हो गया आपकी ईगोइस्टिक सोसाइटी। पीपल हु गेट इनटू ड्रग अब्यूज़, पीपल हु गेट इनटू अल्कोहल एडिक्शन, वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपका है एनॉमिक सुसाइड। एनॉमिक में क्या था, आपका सोशल इंटीग्रेशन हाई है बट रेगुलेशन कम है।
तो यहाँ पे आपका आएगा अगेन भाई, कोई भी सोशल या इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, यहाँ पे आप एग्जांपल दीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट या कोविड के बाद, ये 2022 का ही डेटा है, 2022 में डेली वेज लेबरर्स का जो ग्रुप है दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप अमंग ऑक्यूपेशंस, जो 26% है ऑफ द टोटल, जो कि कमिट कर रहे हैं सुसाइड। तो ये जो ग्रुप है, इसका रीज़न ये था कि क्योंकि 2020-21 में कोविड चला था, तो दे लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट, जो ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई, जो अनएम्प्लॉयमेंट आया, और ऊपर से सोसाइटल प्रेशर भी था आपका, क्योंकि आपकी इंटीग्रेशन तो हाई है ना, आपको सोशल वैल्यूज़, सोशल एक्सपेक्टेशंस तो अचीव करनी है। तो दिस वाज द बिगेस्ट सेक्शन, 26%, जो कि सुसाइड कमिट कर रहे थे। एंड सेकेंड नंबर पे थे फार्मर सुसाइड्स। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, इकोनॉमिक सुसाइड जब होता है तो इकोनॉमिक बूम पे भी इकोनॉमिक सुसाइड्स होते हैं। इकोनॉमिक बूम, जब सोसाइटी बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर रही है, तब भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तब भी सुसाइड रेट बढ़ता है, क्योंकि तब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तब अगेन देयर इज़ नो रेगुलेशन, एंड सोसाइटी की आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एस्पिरेशंस होंगी। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये हुआ था कि पीपल इन्वेस्टेड अ लॉट इन मशीन्स, कैपिटल में बहुत इन्वेस्ट कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन से इतने फार्मर्स को पैसा मिला, दे बिकेम इकोनॉमिकली सक्सेसफुल दैट दे टुक मोर लोन। उन्होंने ज़्यादा एस्पिरेशनल हो गए, वो बड़ी बड़ी चीज़ें उनको खरीदनी है, बट व्हेन दे अल्टीमेटली दे कुड नॉट मीट दोज ओवर एक्सपेक्टेशंस, दे कमिटेड सुसाइड्स। ठीक है, या यस, इसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के भी सुसाइड आएंगे, दैट दे गो थ्रू, अगेन ये वाला केस आएगा कि रेगुलेशन इज़ लो बट इंटीग्रेशन इज़ हाई। इंटीग्रेशन हाई कहने का क्या मतलब है कि येस यू वांट टू बी एन आईएएस, इट्स अ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल कि हाँ बनो, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, बट रेगुलेशन इज़ लो। रेगुलेशन लो को आप इस तरह से देखिए कि 0.01% सक्सेस रेट है। 10 लाख पीपल राइट द एग्ज़ाम, उसमें से सिर्फ 100 बच्चे आईएएस बनते हैं और 1000 बच्चे सर्विसेज में जाते हैं किसी ना किसी। तो yes, there is a problem, there is a mismatch of social regulation and social integration. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्ट्रोइस्टिक। ऑल्ट्रोइस्टिक अगेन, आपकी कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं और पनिश भी कर रहे हैं, उनको अचीव करना ही करना है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दीजिए सती का, या फिर ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो बलि चढ़ाई जाती है, वो भी आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा कि अगेन यहाँ पे 9/11 का और कामिकाज़े जापानीज पायलट्स का 2 इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, बट आप अगर इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, सती, जो कि हमारी कल्चरल नॉर्म्स, हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं दैट अ वुमन शुड डाई आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, और ये उसको ऑनर और ड्यूटी से जोड़ देते हैं, और नहीं करोगे तो ज़बरदस्ती भी करते हैं, दे मेक यू कमिट सुसाइड। एंड लास्ट हमारा आता है फेटलिस्टिक सुसाइड। अगेन यहाँ पे मैंने आपको कास्ट सिस्टम का एग्जांपल दिया था। डेटा आप कोट कीजिए, पार्लियामेंट में एजुकेशन मिनिस्टर का ये डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया था कि 2014 से 21 के बीच में 122 students from IITs, from NITs, from central universities committed suicide, and all of them were from SC, ST and OBC category. एंड कई लोगों ने जो सुसाइड नोट्स जिन्होंने छोड़े हैं, जैसे कि रोहित वेमुला का केस था, जैसे कि एक सोलंकी नाम का बच्चा था IIT बॉम्बे का। बात मोटी मोटी ये समझ में आती है कि दे गो थ्रू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, एंड नॉट जस्ट एट स्टूडेंट लेवल, एट प्रोफेसर लेवल पे भी है। तो ये आप कोट कीजिए कि ये दिस कैटेगरी इज़ अंडर फेटलिस्टिक सुसाइड। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। एंड में आप लिख दोगे कि हाँ,
दुर्खीम का जो ये फ्रेमवर्क है, दुर्खीम की जो ये स्टडी है, जहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल कॉजेज़, पर्सनल कॉजेज़ की जगह सोशोलॉजिकल कॉजेज़ को रियल कॉज बताया है। किसी भी सोसाइटी में सुसाइड रेट के होने का, तो दिस वाज अ वेरी गुड थ्योरी इन अस अंडरस्टैंडिंग हाउ social currents, how social integration and social regulation govern us, right? तो ये पॉइंट आपका कंक्लूजन में आ जाएगा. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे 2017 वाला. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.